हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास सेकेंड और बुक है हमारी हिंदी भाषा भारती। उसमें चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे 23, यानी कि चैप्टर आज हम पढ़ेंगे 24। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों, यानी कि 24 चैप्टर हमको पढ़ना है। 24 चैप्टर 24 और चैप्टर का नाम है राधु का उपचार। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बच्चों। तो आइए बच्चों, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे आप, गंगाधर जी मोहना गांव में रहते थे। तो एक गंगाधर जी थे जो मोहना गांव में रहते थे। उनका लड़का लीलाधर एक मोटरसाइकिल खरीद कर लाया। मतलब जो उनका लड़का था उसका नाम था लीलाधर और वो एक मोटरसाइकिल खरीद कर लाया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मोटरसाइकिल खरीद कर लाया। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक दिन सड़क के किनारे मोटरसाइकिल खड़ी थी। क्या खड़ी थी? मोटरसाइकिल खड़ी थी। कई छोटे लड़के उस पर चढ़ रहे थे। मतलब कई छोटे लड़के थे जो उस पर चढ़ रहे थे। इतने में मोटरसाइकिल गिर पड़ी। उसके गिरने से राधु के पैर पर चोट लग गई। उसके गिरने से जो राधु था उसके पैर पर चोट लग गई। खून बहने लगा। गंगाधर जी ने उसी समय राधु को उठाकर घर में लिटाया। ठीक है, जब उसे चोट लग गई राधु को, तो गंगाधर जी थे जो, उन्होंने राधु को उठाया और घर में लेटाया और उसके घाव पर रुमाल बांध दिया, पर खून बंद नहीं हुआ। गंगाधर जी ने मोहन को बुलवाया। मोहन शहर में एक अस्पताल, आगे देखिए, ये देखिए से यहाँ पर चोट लगी और ये देखिए बांध रहे हैं, में काम करता था। मोहन एक शहर के अस्पताल में काम करता था। मोहन गंगाधर जी के यहाँ पहुँचा। उसने राधु के पैर को जमीन से ऊंचा उठाकर अपने घुटने पर रखा। घाव पर बांधा रुमाल खोल दिया। ठीक है, घाव को रुई से साफ किया। उसके ऊपर पट्टी बांधी। पट्टी के ऊपर से घाव को जोर से दबाया। ठीक है, पट्टी के ऊपर से घाव को जोर से दबाया। कुछ मिनटों में खून बहना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद उसने घीरे से पट्टी खोलकर मरहम लगाया और पट्टी बांध दी। गंगाधर जी ने पूछा, मोहन, अगर दबाने से खून बंद नहीं होता तो तुम क्या करते? गंगाधर जी ने पूछा मोहन से। मोहन ने कहा, यदि खून बंद नहीं होता तो मैं घाव के कुछ ऊपर थोड़ा कसकर कपड़ा बांधना पड़ता। ऐसा करने पर खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, गंगाधर जी ने पूछा, तुमने आते ही ऐसा क्यों नहीं किया? मोहन ने कहा, कपड़ा बांधने से खून का तौर कम या बंद हो जाता है। ठीक है, कम या कपड़ा बांधने से खून का दौर कम या बंद हो जाता है। अगर भूलकर कपड़ा देर तक बांधा रहे तो उसे अंग अब आगे देखिए, को खून, देखिए अंग से खून को मिलने से उसे बड़ा नुकसान हो सकता था। मतलब उसके अंग से जो खून मिल जाता था उससे बड़ा नुकसान हो जाता। तभी वह खड़ा हुआ। हरिया बोला, हमारे गांव में तो घाव में धूल या बारीक मिट्टी लगा देते हैं। ठीक है, किसने कहा? हरिया ने। कभी कभी कपड़ा जलाकर उसके राख भर देते हैं। मतलब कभी कभी कपड़ा जला देते हैं और उसकी राख भी भर देते हैं। कई लोग मिट्टी का तेल लगा देते हैं।
ठीक है। हरिया ने कहा कि कई लोग तो मिट्टी का तेल भी लगा देते हैं। मोहन ने उसे समझाया, ऐसा करना ठीक नहीं है। मतलब ऐसा करना ठीक नहीं है। मोहन डॉक्टर था, उन्होंने समझाया भूल कर भी किसी घाव पर धूल, मिट्टी या राख वगैरह नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, कहा कि भूल कर भी हमें धूल, मिट्टी या राख नहीं लगानी चाहिए। अगर सही मरहम या दवा ना हो तो घाव को साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। अगर जैसे कि कुछ दवा ववा ना हो तो हमें उसे साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। घाव को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। समझे कि नहीं? मोहन ने समझाया हरिया को कि घाव को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। हरिया ने कहा, बिल्कुल समझ गया भैया। मोहन ने राधु को दर्द कम होने की गोलियां दी। उसने लीलाधर से कहा कि राधु को मोटरसाइकिल से शहर ले जाएं और उसे टिटनेस का टीका लगवाएं। ठीक है, डॉक्टर ने कहा, ठीक है, उसे टिटनेस का टीका लगवाएं। अब देखिए आगे क्या हुआ। गंगाधर जी ने राधु को उपचार करने के लिए मोहन को धन्यवाद दिया। ठीक है, क्योंकि उसे चोट लगी थी और उनने सही साट किया और कहा कि मोटरसाइकिल से इसे शहर ले जाना और इसको टिटनेस का टीका लगवा देना। तो चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। तो इसके जो कवि है उसका नाम है डॉक्टर मनोहर भंडारी। ठीक है, डॉक्टर मनोहर भंडारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पढ़ेंगे शब्दार्थ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। शब्दार्थ पढ़ेंगे। घाव, चोट लगने या किसी चीज से शरीर के किसी हिस्से का कट फट जाना। ठीक है ना, जो घाव हो जाता है ना, चोट लग जाती है तो। मरहम यानी लेप, चोटा या घाव पर लगाई जाने वाली दवा। पट्टी, कपड़े का लंबा और पतला टुकड़ा। ठीक है। टिटनेस यानी एक बीमारी जो घाव या रक्त दूषित हो जाने से हो जाती है। दौरा यानी परवाह करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यास। बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए, मोहन ने खून का बहना कैसे रोका? मोहन ने खून का बहना कैसे? उसने कपड़ा लिया और जोर से बांधकर उसे दबा दिया। अगर किसी अंग पर कसा हुआ कपड़ा देर तक बंधा रहा तो क्या हो जाता? किसी अंग तक अगर देर तक बंधा रहता तो उसका नुकसान हो जाता। गंगाधर जी ने किसे बुलवाया? मोहन। अगर आपको चोट लग जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है कि अगर आपको चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे। अगर कोई आपकी सहायता करता है या आपका कोई काम करता है तो आप उसे क्या कहेंगे? धन्यवाद। क्या कहेंगे? धन्यवाद। ये क्लियर हुआ। अब आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखिए, गांव में मोटरसाइकिल कौन लाया था? कौन लाया था गांव में मोटरसाइकिल? बताइए। तो गांव में मोटरसाइकिल कौन लाया था? यहाँ आपको लिखना है लीलाधर। ठीक है, लीलाधर। मोटरसाइकिल गिरने से किसे चोट लगी? किसे चोट लगी? राधु। किसे चोट लगी थी? राधु को। तो ये बता दिया, राधु को चोट लगी थी। अब आगे देखिए, मोहन ने राधु के घाव पर क्या लगाया? मरहम। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है मरहम। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, मरहम। ठीक है, यहाँ लिखना है। क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, सही या गलत का चिन्ह लगाना है हमें। घाव पर साफ कपड़ा बांधना चाहिए, राइट। सही यानी कि घाव में धूल, मिट्टी या राख भरनी चाहिए, गलत। देर तक कसा कपड़ा बांधने से नुकसान होता है, सही।
राइट का निशान है ये, ठीक है। खून बहना ना रुके तो घाव के कुछ ऊपर थोड़ा कसकर कपड़ा बांधना चाहिए। हाँ, सही। घाव को खुला छोड़ना चाहिए। घाव को खुला छोड़ना चाहिए, गलत। खुला नहीं छोड़ना चाहिए घाव को। अब आगे देखिए। कटने, छीलने या नुकीली चीज़ चुभने पर टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए। सही, ठीक है, यहाँ सही का निशान आएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर 4, वाक्यों को सही घटन, देखिए यहाँ देखेंगे आप, वाक्यों को सही घटन क्रम में लिखिए। खून बहने लगा, उसके गिरने से राधु के पैर में चोट लगी, इतने में मोटरसाइकिल गिर पड़ी। ठीक है, इतने में मोटरसाइकिल गिर पड़ी। तो यहाँ पर हमें सही करना है, ठीक है। तो आइए टिक लगवा देती हूँ मैं आपको। जो यहाँ आपको डैश डैश, ये डैश डैश दिख रहा है, यहाँ पर लिखना है जो टिक लगवाऊंगी मैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से लगाना है, इतने में मोटरसाइकिल गिर पड़ी, उसके गिरने से राघु के पैर में चोट लगी, खून बहने लगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हमें फर्स्ट में लिखना है जैसे जैसे दिया गया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आप, फर्स्ट बता दिया मैंने। घाव पर मरहम लगाया और फिर से पट्टी बांध दी, कुछ ही मिनटों में खून का बहना बंद हो गया। पट्टी के ऊपर से घाव को जोर से दबाया। पट्टी के ऊपर घाव को जोर से दबाया। ठीक है, ये आपको यहाँ से लिखना है। घाव पर बांधा रुमाल खोल दिया, घाव को रुई से साफ किया, उसके ऊपर पट्टी बांधी, पट्टी के ऊपर से घाव को जोर से दबाया। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और एक लाइन ये भी आएगी, कुछ ही मिनटों में खून बहना बंद हो गया। यहाँ से वहाँ से लेके आपको यहाँ तक घाव पर रुई से साफ किया। तो ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। तो ठीक है, ये लाइन आप छोड़ भी सकते हैं, भले से ये लाइन नहीं भी लिखेंगे, यहाँ से भी लिखना स्टार्ट करेंगे। आपकी घाव को रुई से साफ किया, उसके ऊपर पट्टी बांधी, पट्टी के ऊपर से घाव को जोर से दबाया, कुछ मिनटों में खून बहना बंद हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सेकेंड लिखना है। ठीक है, ये वाली लाइन आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 में, पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे रूप या रुपये, तो हमें यहाँ पर अलग अलग कर कर लिखना है। जैसे एक मैं बताऊँगी, बाकी आप। तो यहाँ देखिए ये अलग अलग करके दिया गया ना, इसी तरीके से हमें अलग अलग। जैसे रुई, तो रू, फिर ऊ प्लस ई, रुई, इस तरीके से लिखना है। रुकना, तो रू प्लस ऊ प्लस क प्लस न और प्लस आ की मात्रा, इस तरीके से आपको ये लिखना है। और गुरु, ये चारू, ठीक है, ये सब आपको लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ देखेंगे आप बा, रूप, यहाँ पर देखिए वहाँ पर हमने जोड़ा था, अभी यहाँ पर हमें तोड़ना है। ठीक है, जैसे रू प्लस, उस तरीके से ही हमें ये लिखना है। ये देखिए यहाँ पर टूटा हुआ, बस इसी तरीके से ये भी हम रूठना। तो जैसे फर्स्ट लिख के बता देती हूँ मैं, रू प्लस ऊ प्लस ठ प्लस ना, सेम वही लिखना है। ये ना, फिर आ की मात्रा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखना है। रुमाल, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग करके, जो आपको क्लियर में समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, समझिए, बोलिए और लिखिए। डॉक्टर तो हमें लिखना है, समझना और बोलते भी जाना। पॉकेट, तो यहाँ पर पॉकेट, लॉकेट, लॉकेट, रॉकेट, रॉकेट, पढ़ना भी है। और ठीक है, पहले हम समझेंगे, बोलेंगे और फिर लिखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। धूल, धूल, तो धूल बताइए। धूल, धूल कपड़ा, यहाँ लिख सकते हैं आप, जैसे कि धूल या कपड़ा।
धूल या कपड़ा नहीं बांधना चाहिए। यहाँ पर आएगा चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे अब आप मोटरसाइकिल। तो वाक्य बनाना है हमें मोटरसाइकिल पर। तो आप यहाँ लिखेंगे सेम यही मोटरसाइकिल लिख देना। ठीक है, मोटरसाइकिल यही वाला, और उसके बाद लिए लीला दास ने मोटरसाइकिल खरीदी। पहले लीला दास, लीलाधर है। ठीक है, लीलाधर ने ये मोटरसाइकिल लिखना है, खरीदी। इस तरीके से वाक्य बनाना है। सड़क। अब नेक्स्ट सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है सड़क पर यही लिखना है आपको। ये यहाँ आपको सड़क लिख देना है, सड़क पर सेम यही मोटरसाइकिल, उसके बाद लिखना है खड़ी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब आपके विद्यालय में डॉक्टर आए तो उनसे पूछिए कि पैर में मोच आने या कटने, छीलने, जलने पर क्या करना चाहिए। ठीक है, ये पूछना है आपको। अब करने की बारी। क्वेश्चन नंबर 9, चित्र देखकर चर्चा कीजिए। ठीक है, चित्र देखकर हमें यहाँ चर्चा करनी है। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से इन्हें चोट लगी है। देखिए सड़क पर जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ से कार आए और इन्हें चोट लग गई है यहाँ पैर में, और यहाँ देखिए इलाज कर रहे हैं ये। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए ये पतंग उड़ाते उड़ाते, ये देखिए पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पतंग उड़ाते उड़ाते सीढ़ियों से गिर गए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ भी जानिए। अचानक नाक से खून निकलने पर रोगी को बैठा देना चाहिए। ठीक है, अगर अचानक किसी की नाक से खून निकल रहा है तो उसे बैठा देना चाहिए। सिर को थोड़ा आगे झुका दे। नाक को 10 मिनट तक उंगली और अंगूठे से दबाए रखें। रोगी को मुंह से सांस लेने दें। अगर खून बंद ना हो तो नाक के दोनों छेदों में रुई लगाएं। अगर इसके बाद भी खून बंद ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल ले जाएं। ठीक है, 10 है हमारा। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 24 कंप्लीट हुआ। कौन सा चैप्टर हुआ आज कंप्लीट? हमारा चैप्टर 24 यानी कि चैप्टर 24 आज हमारा कंप्लीट हुआ। राधु का उपचार। ठीक है, जो आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से करना है बच्चों। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जैसे निर्मल, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ दिया गया है, बस उसी तरीके से यहाँ पर हमें तोड़ कर लिखना है, जैसे निर्मल। ठीक है, सॉरी, इस तरीके से लिखना है निर्मल। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6, आ दिया गया समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। तो देखिए मक्खी, सिंचा, चखे, चूड़ा, तत्व, घमंड। ठीक है, घमंडी, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर रखी तो मक्खी, महत्व तो क्या तत्व, यहाँ पर लिखेंगे हम तत्व। रखे तो चखे, यहाँ लिखेंगे हम चखे। ठंडी तो क्या आएगा यहाँ पर ठंडी का? घमंडी। ये वाला आएगा यहाँ पर घमंडी। ठीक है, कूड़ा तो यहाँ पर आएगा चूड़ा। ये आएगा। ठीक है,
अब देखिए खींचा, तो खींचा का आएगा सी जाइए, ये आपको यहाँ लिखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? अब हम चलते हैं आगे। यहाँ देखिए ब, पढ़िए समझिए और लिखिए। जैसे संतरा तो संतरे, तो छाता, छाता तो छाते ते, ठीक है। भवरा तो भवरे, भवरे भवरे, इस तरीके से लिखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? पत्ता तो पत्ते, ठीक है, पत्ते। बस सब में एक ही मात्रा लगानी है इस तरीके की, ठीक है। यहाँ भी क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। समान ध्वनि अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। मतलब समान ध्वनि वाले अर्थ, ठीक है, अर्थ वाले शब्द हमें चुनकर लिखना है। जैसे भोरा, पानी, साफ, सुमन, पवन, शहद, सरोवर, उमंग। जैसे तालाब, उत्साह, तो क्या हो गया? उत्साह का आएगा फर्स्ट में ये उमंग, यहाँ लिखना है आपको उमंग, ठीक है। ये क्लियर हुआ? इसे मैं आपको टिक लगवा देती। भवरा, तो भवरा का आ गया यहाँ पर भोरा, यहाँ पर 2 लिख देती, ये आपको यहाँ लिखना है। मधु, मधु, तो मधु का क्या आएगा बताइए? मधु, तो ये आपको यहाँ पर तो समझ में आ गया ना बच्चों? फर्स्ट में उमंग, सेकेंड में भोरा और थर्ड, यहाँ पर थर्ड में आएगा। अब यहाँ देखिए मधु तो शहद, ठीक है। जल तो पानी, ये फोर्थ ये है पानी। यहाँ तालाब, तो तालाब का क्या आएगा? सरोवर, ठीक है, तालाब जो रहता है सरोवर, तो फोर्थ, तो ये 5 है हमारा। फूल, फूल का आएगा सुमन, 6 यहाँ पर सुमन लिखेंगे हम, ठीक है, ये 6 यहाँ पर सुमन। हवा, हवा तो बताइए हवा, पवन, 7 यहाँ पर आएगा पवन, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। निर्भल, तो निर्भल है, ठीक है। निर्भल में आप देखिए यहाँ निर्भल। नेक्स्ट यानी कि साफ, ये 8वां, यहाँ पर आपको लिखना है साफ, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ब, समूह से अलग शब्द को छांटकर लिखिए। समूह से अलग शब्द को छांटकर लिखना है। जो समूह बना है से अलग शब्द को हमें छांटकर लिखना है। नीम, बरगद, जामुन और शहद, तो ठीक है, हमें अलग अलग छांटकर लिखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों? अब देखिए आगे। अब मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरीके से करना है। जैसे यहाँ नीम, बरगद, जामुन, शहद। अब देखिए नीम भी पेड़ है, बरगद भी पेड़ है और जामुन का भी पेड़ है। अब देखिए यहाँ पर शहद अलग है, तो हमें यहाँ लिखना है शहद, ठीक है। मैं गोले लगा दूँगी, वही आपको यहाँ डैश डैश में लिखना है, ठीक है। अब देखिए कमल, गुलाब, कनेर और आलू, तो यहाँ पर क्या अलग है? आलू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आलू, ठीक है। ये गोले बना दिए, आप लिख सकते हैं। नदी, तालाब, संतरा और समुद्र, तो यहाँ पर आएगा संतरा, यहाँ संतरा लिखना। बाग, बगीचा, मधुमक्खी और आग, तो बाग और बगीचा, मधुमक्खी और आग, तो यहाँ क्या अलग है? आग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आग, ठीक है। जो मैंने गोले बनाए सेम आपको यहाँ लिखना है। एक शहद, आलू, संतरा और आग, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखेंगे आप, अब करने की बारी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी 3 बगीचे की सैर करने जाइए और वहाँ पाए जाने वाले पेड़ों की सूची बनाइए। तो आप बगीचे में जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ की एक सूची बनाना है आपको। देखना है क्या क्या चीज़ें वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, पेड़ लगाने के लिए क्या क्या करेंगे बताइए। तो पेड़ लगाने के लिए क्या करेंगे हम पेड़ लगाने के लिए बीज लाएंगे, बीज फिर खड्डा खोदेंगे, उसमें बीज डालेंगे। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। बीज डालेंगे, फिर वहाँ मिट्टी होगी, फिर पौधा छोटा सा उगेगा, फिर धीरे धीरे उसमें फल आएंगे, फिर धीरे धीरे पेड़ बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट 10, लेकिन कूड़ा नहीं करें हम, सब बागों को साफ रखें हम।
सोचिए ऐसा क्यों कहा गया, इस हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें दिया गया है कि हमें कूड़ा यानी कि हमें कचरा नहीं करना चाहिए, कहाँ पर भी, बगीचा हो या कौन सी भी जगह हो, हमें कचरा नहीं करना चाहिए। अगर हमें कचरा दिख रहा है तो हम कचरा उठाएंगे और डस्टबिन में डालेंगे। और सब बागों को साफ़ रखिए, मतलब हम बागों में जाएंगे तो वहाँ पर भी कचरा उठाएंगे और सब बागों को साफ़ रखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मुझे घर तक पहुँचाएं। अब ये जोकर है, इसे घर तक पहुँचाना है आपको। ठीक है, ये देखिए ये जोकर का घर है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से जाएगा जोकर, ये देखिए जोकर आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। ये यहाँ से यहाँ, इस तरीके से आपको जोकर को घर तक पहुँचाना है। और अच्छे से घर तक आप जब इसको पहुँचा दो, इसके घर तक, तो ठीक है ना, इसके घर तक आप जब इसे जोकर को पहुँचा दो तो आप इसका फ़ोटो खींच के स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर 23, ठीक है, यानी कि चैप्टर 23 बाघ की सैर आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।